क्या अभी भी आपके साथ ऐसा होता है फेमिनाइन्स कि आपको बार बार ट्रिगर मिलते हैं, ट्रॉमा मिलता है या फिर आपको बार बार वही पैटर्न झेलने पड़ते हैं? ये ऑब्वियसली होता है क्योंकि आपने कॉर्ड कटिंग नहीं की है या फिर आपने अपनी हीलिंग पूरी तरह से नहीं की है या अभी भी आप अपने लेसन्स ठीक से लर्न नहीं कर रहे हो। बट क्या ये जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक क्या हम ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे? इसके लिए भी एक छोटी मोटी रेमेडीज़ है जो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो अपनी पूरी हीलिंग प्रोसेस में, ताकि ये आपको ये इमोशंस को टेम्पररी ठीक कर सके या हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। पहले तो अगर आपके घर में आपके जो भी बड़े मेंबर्स हैं या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक पर्सन्स है जो आपको बार बार कंट्रोल करते हैं या फिर बार बार आपको किसी चीज़ से परेशान करते हैं या फिर अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोपते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन आपके ऊपर करते हैं और इस वजह से आप हर्ट हो, तो मैं आज आपको कुछ रिचुअल्स बताती हूँ, कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ जो आपके लिए काम करें। सबसे पहले तो आपको एक दिया जलाना है गॉड के सामने और प्रे करनी है कि जो भी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है आप इसे ठीक कीजिए और इसमें मेरी मदद कीजिए ये पैटर्न को ब्रेक डाउन करने में। यह आपको इमोशनली थोड़ा सा बेटर फील करवाएगा। सेकंड उपाय है कि आपको एफर्मेशंस बोलने हैं। जिस वक्त वो व्यक्ति आपको हर्ट करे उस वक्त आप एफर्मेशन बोलिए ऑल इज़ वेल या फिर बोल दीजिए कि मैं ठीक हूँ, मैं सेफ़ हूँ, मेरे इमोशंस बैलेंस में है। इस तरह के कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। चाहे तो आप अपने एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा बेटर फील करवाए। उसे आप बार बार अपने माइंड में दोहराते रहे। उस इंसान की बातों पर ध्यान देने की बजाय उस एफर्मेशन को याद कर कर के आप बार बार उसे दोहराते रहे अपने माइंड में। और उससे पहले आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि मेरी एनर्जी या फिर मेरा ऑरा फील्ड पूरी तरह से सेफ़ है, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ या फिर कोई भी टॉक्सिक पर्सन मेरे सोल को या फिर मेरी ऑरा फील्ड को टच भी नहीं कर सकता। उसकी एनर्जी मेरे ऑरा फील्ड तक या सोल तक पहुंच भी नहीं सकती। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये जो एनर्जी है उनकी उसमें एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है और वो रिटर्न बैक हो जाती है उनकी तरफ। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी। और आप चाहो तो पानी ले लो एक गिलास और पानी के ऊपर अपना बायां हाथ रख के बोलो कि मैं जो भी नेगेटिव एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब की है उस पर्सन की, तो वो रिमूव हो जाए पूरी तरह से और मेरे इमोशंस को आप यूनिवर्स पूरी तरह से बैलेंस कर दो। तो और वो पानी आपको धीरे धीरे करके पी लेना है। आपको ध्यान रखना है कि पानी पीते टाइम आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करो। आपके माइंड में बैकग्राउंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। चाहो तो उस टाइम पे आप मंत्रा बोल लो। पहले वो एफर्मेशन करके पानी पीते टाइम आप मंत्रा भी बोल सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको थोड़ी देर शांति में बैठकर मेडिटेशन भी करना है। पॉसिबल है तो आप अपने आप को जितना शांत करो उतना शांत करने के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव मेमोरीज़ याद कर लो, या फिर आप चाहो तो आप राइटिंग थेरेपी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको जो भी उस सिचुएशन में ख़राब लगा या उस पर्सन ने आपको बिना वजह ही डांट दिया, परेशान किया या फिर अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोपी, तो जो भी आपको ख़राब लगा आप सीधा एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। उसके ऊपर आप जो भी राइट डाउन करना है अपने इमोशंस रिलीज़ करने के लिए वो राइट डाउन कर दो। मतलब आप उसमें अपनी सिचुएशन लिख सकते हो, आपने क्या फ़ील किया ये लिख सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा ख़राब क्या फ़ील हुआ ये लिख सकते हो। जैसे कि मानो आपकी कोई गलती ही नहीं थी पर बिना वजह उस पर्सन ने आपको डांट दिया या बिना वजह किसी चीज़ पर जानबूझ के चिल्ला दिया, तो आप लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब फ़ील हुआ या इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। आपके जो भी इमोशंस है उस वक्त आपने क्या फ़ील किया, जैसे कि कोई एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो या फिर जो भी चिड़चिड़ आप में बनी हुई हो या फिर जो भी टेंशन बना हुआ हो, एनीथिंग, वो आप वहाँ पे राइट डाउन कर दो अपने इमोशंस के साथ, उस सिचुएशन के साथ। और अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे आप एक नीचे प्रे भी कर दो गॉड को लिखते टाइम। इस पैटर्न को मैं हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ कर देती हूँ परमानेंटली। मैं इस पैटर्न को रिलीज़ करती हूँ, ब्रेक डाउन करती हूँ। थैंक्स टू यूनिवर्स
इस तरह का एक लाइन लिख दो जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़ा हल्का महसूस करोगे। और साथ में ही आप अगर आप चाहो तो थोड़ा देर अपने आप को किसी शांत जगह पर बिठा दो। अगर आपके आसपास कोई गार्डन एरिया हो तो आप वहाँ चले जाओ और नेचर से थोड़ी देर के लिए कनेक्ट कर दो, ताकि वो इमोशंस जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो सके और आपकी हीलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और अगर आप चाहो तो किसी पेड़ के नीचे शांति से बैठ जाओ, वहाँ पे 3 टाइम्स ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करो, मतलब आप अपने ब्रीथिंग पर फोकस करो। और अगर आप वहाँ पे ट्री के पास भी नहीं बैठना चाहते तो कोई बात नहीं, बट घर में कोई शांत जगह होगी तो वहाँ बैठे रहो और वहाँ पे बस अपनी ब्रीथिंग के ऊपर शांति से ध्यान दो। अपने ज़ोर से सांस अंदर लो और बाहर डाल दो। ये ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस भी आपके जो हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं अपनी बॉडी में इमोशंस की वजह से, तो ये उसे रिलीज़ करने में हेल्प कर देता है। तो ब्रीथिंग प्रैक्टिस आपको उस हार्मोन्स को थोड़ा बहुत बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ये कुछ छोटे मोटे रेमेडीज़ हैं जो आपको टेम्पररी आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहो तो अपने दोनों हाथों को अपने बाजुओं में घिसकर अपने आप से ये कहो कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ, बेहतर महसूस करता हूँ। ऐसा करने से भी आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये कुछ ट्रिक थी जो थोड़ी देर के लिए ही सही, बट आपकी एनर्जी को, आपके नेगेटिव इमोशंस को बाहर फेंक सकती है। बार बार रोने धोने से तो अच्छा है कि आप ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स को या फिर छोटी मोटी चीज़ों को यूज़ करें। यह आपके लिए वाकई बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप इसे ज़रूर यूज़ करें जिस वक्त आप इमोशनली सबसे ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि तब तक बात बात पर रोने धोने से या वो इमोशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करने से तो अच्छा है कि आप ये रेमेडीज़ यूज़ करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो नेगेटिव एनर्जीज से और अपनी हीलिंग को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।